RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लैंडस्टीनर एवं वीनर RB फैक्टर से संबंधित हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क या किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है, तो वृक्क या किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क का भार होता है, तो 150 ग्राम वृक्क या किडनी का भार होता है। मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कैसी प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती हैं, तो शिराएं कहलाती हैं। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं उन रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। जराविक सेवन क्या है, तो जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर में पित्त का निर्माण होता है। पित्त कैसा रंग का होता है, कैसी प्रकृति का होता है, तो पित्त पीले हरे रंग का होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त कैसा है, पीले हरे रंग का क्षारीय लिक्विड होता है, एक द्रव होता है। पित्त या ब्लाइट का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। और रक्त का कितना होता है, तो 7.4 होता है। पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है, अभी बताया, लीवर के द्वारा होता है या यकृत के द्वारा होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा रहता है, तो पित्ताशय में पित्त जमा रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग संबंधित होता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग संबंधित होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की। विषाणु का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक किसमें होता है, तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो सबसे अधिक जो ध्वनि की धीमी गति होती है वो हवा में होती है, एयर में होती है, वायु में होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो बढ़ जाती है। जैसे किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उसकी ध्वनि भी बढ़ जाती है। वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन क्या है, वायु एक उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं।
क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो बाल्डेयर ने गुणसूत्र की सबसे पहले खोज की थी। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थों से गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 46 होती है और जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़ी होती हैं। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा होती है। और सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्र का तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और जीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्र का कोशिका है। और शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका सबसे पहले शब्द दिया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो शरीर की कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, सर्गकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो कौन कौन से? आलू या प्याज, अदरक, हल्दी किसके उदाहरण? इन तीन चारों के उदाहरण हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो कौन से हैं? फल वित्ती खाने योग्य भाग हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो मध्य की जो फल वित्ती होती है वो आम, पपीता के खाने और बेर की खाने योग्य होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। किसके? कुरकुमिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म कौन सा है? तो टैप वर्म सबसे लंबा कृत्रिम वर्म होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो किसके? अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके? कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है और जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल, हरा रंग मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है प्रकाश का पूर्णांतक परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा रंग इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का जो रंग होता है वो निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटन ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो लाल रंग की जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है और बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है या तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य होता है। मार्स गैस कहलाता है तो मेथेन मार्स गैस कहलाता है जिसका सूत्र होता है वो CH4 होता है। नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है जिसका सूत्र He होता है। हाइट सबसे हल्की गैस तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है जिसका सूत्र H होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है जिसका सूत्र Li होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे जो भारी धातु है ओसियम होती है जिसका सूत्र OS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनम सबसे
कठोर धातु होती है जिसका सूत्र Pt होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है जो एक कार्बन का अपर रूप होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील में सबसे अधिक होता है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गैस होती है। अश्रु गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसका सूत्र N2O होता है। एक नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस है? हंसाने वाली गैस होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने से जल की अस्थायी की कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेटों का घुले रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किसके द्वारा होती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला देने से जल की स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जल का शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल होता है तो जल का एक शुद्ध रूप माना जाता है। भारी पानी का अणुभार होता है तो भारी पानी का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे तथा वार्सवार्न ने की थी। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। तो जो भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सॉरी दोस्तों, भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो डायमटेरियम ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के रूप में काम में लाया जाता है जिसका सूत्र AgI होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा होती है जो सबसे कम होती है। लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है तो पालक के पत्ते में हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसका सूत्र NO होता है। और जो जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनाइजिंग क्रिया कहलाती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो चांदी विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा एक चालक माना जाता है। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का जो शुद्धतम सोना माना जाता है। कितना? 24 कैरेट का जो सोना होता है सबसे शुद्ध सोना होता है। दोस्तों ये रहे 100 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।